तो जो विगलित अंडा पड़ा था महाराज, उसमें से एक सुख पक्षी निकल आया, तोते का बच्चा निकल आया महाराज। आप तो शिव जी समझ गए, बोले ये पक्षी ने कथा सुन ली है, ये प्रचार कर देगा। महाराज अमर कथा है, अमर कथा फूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अमर कथा यदि इस भूतल पर फैल गई तो लोग दुराचार करेंगे इस कथा का। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बहुत लोग? हाँ, इसलिए महाराज शिव जी ने त्रिशूल लिया और सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़ पड़े। अब तो सुख पक्षी सोचने लगा, भोलेनाथ तो दयालु हैं, बताओ कोई वक्ता जजमान को मारता है क्या? अरे हम तो कथा सुनने आए थे, हमें मार रहे हैं ये तो। अब तो तोते ने देखा ये मार देंगे भैया, और तोता भागा वहां से। सम्यक आश्रम जगह पर व्यास जी का आश्रम था महाराज। व्यास जी की पत्नी बिटका जी महाराज जमाई ले रही थी। बहुत सी माताओं को जमाई आती है मुंह खोल के, इतना बड़ा मुंह खोल देती है कथा में सामने ही। अरे भैया ऐसे मुंह मत खोला करो, मच्छर उड़ते हैं, मक्खी उड़ती हैं। देखो ये प्रमाण दे रही है भागवत। व्यास जी की पत्नी ने जमाई ली, मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला तो तोते का छोटा सा बच्चा, उसने क्या देखा, गुफा है, वो तुरंत प्रवेश कर गया अंदर। तो माताओं, जब भी जमाई आए भाइयों, तो मुंह फाड़ना नहीं है, इसलिए प्रथा बनाई, या तो हाथ लगा लो या चुटकी बजाओ। ये प्रथा शास्त्रों में बनाई गई है पहले से ही। अब तो महाराज वो सीधा पेट में गर्भ में चला गया। अब तो महाराज शंकर जी आए दौड़े दौड़े व्यास जी के आश्रम पर। व्यास जी अपना नित्य नियम कर रहे थे। व्यास जी ने देखा महाराज करालम महाकाल कालम कृपालम, शिव जी तो क्रोध में आए हैं महाराज। पहले पूजन किया, फूल चढ़ाए, चरण स्पर्श किए, चरण धोए, जल चढ़ाया, प्रणाम करने लगे। बोले भोलेनाथ कैसे पधारे? आज तो आपने दर्शन दे दिए महाराज। बोले बाबा, बोले आज हमारे यहाँ चोरी हो गई। क्या बोले? हाँ। व्यास जी हंसने लगे। बोले बाबा एक बात बताओ, यदि बैकुंठ के नारायण भगवान भी एक बार को कहते चोरी हो गई तो मान लेते कि वहां बड़ा सोना चांदी लगा है, हमारा हीरे जवाहरात लगे हैं, चलो कोई बात नहीं। इंद्र कहता चोरी हो गई तो मान लेते, लेकिन तुम्हारे कैलाश पर चोरी क्या हो गई महाराज? एक बात बताओ। तुम यदि ये कहो कि महाराज कपड़े चोरी हो गए तो आप पहनते ही नहीं। शिव जी कपड़े पहनते हैं क्या? बाग अंबर लपेट लेते हो। बोले कपड़े कौन चोरी करेगा महाराज? अच्छा एक बात बताओ, आप ये कहो कि महाराज हमारे गहने चोरी हो गए, अच्छा सही बताना, कल मैं शिव जी के गहने लुटाऊंगा यहाँ से, कौन कौन लूटेगा? बताओ हाथ उठा के ऊपर। लूटोगे शिव जी के गहने? कौन कौन से गहने हैं? हाँ, चाहिए एक छोटा सा? नहीं महाराज, कान में बिच्छू, कौन सा? ये नहीं, येलो वाला नहीं, ब्लैक, बिल्कुल इतना बड़ा वाला, और ये डंक। हाँ, सोचो, गले में एक से एक पड़े हैं भैया, अजगर चारों तरफ घूम रहे हो कैलाश पे, और गले में शेषनाग, बिल्कुल मणिवारों और बिंदी हो रहे वहां के। ऐसे खतरनाक तो आभूषण है शिव जी के, कोई चोरी कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता महाराज। बोले आप कहो कि हमारा वाहन चोरी हो गया, गाड़ी चुरा ले गया कोई, तो महाराज तुम्हारा बूढ़ा बैल कोई क्या करेगा उसका? नंदी, कोई चोरी नहीं करेगा। और महाराज इस प्रकार से बोले, नाना प्रकार से बात करने लगे। तो बोले कौन चोरी करेगा? कोई चोरी नहीं करेगा। हाँ, तो शिव जी ने जब बार बार कहा तो व्यास जी बोले ऐसी क्या वस्तु है जो आपकी चोरी हो चुकी है? अब तो महाराज व्यास जी से कहा शिव जी ने, बोले हमारी ऐसी कोई वस्तु नहीं, हमारी बहुमूल वस्तु चोरी हुई है, हमारी अमर कथा चोरी हो गई। तो बोले आप क्यों आए हो? बोले जिसने कथा को चोरी किया है उसको मारने आए हैं। बोले शिव जी एक बात बताओ, यदि कोई साधारण व्यक्ति से, ब्राह्मण से कथा सुन लेता है तो जजमान का कल्याण हो जाता है। तो आप तो साक्षात भोलेनाथ हो महाराज, आपका दर्शन करने के बाद कोई मरेगा क्या? उस तोते के बच्चे ने आपको देखा और आप उसको मारने चले हैं। बोले यहां तो नहीं आया। शिव जी निराश होकर लौट आए महाराज। व्यास जी जान गए, जब देखा कि महाराज